हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कर रहे हैं पार्ट 10 हमारे 7 चैप्टर का। और हम 7.3 एक्सरसाइज हमने पार्ट 8 के अंदर शुरू की थी, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक करवाया था मैंने पार्ट 8 में। और पार्ट 9 से 7.3 के हमने कल जो लास्ट टाइम हमने पार्ट 9 किया है उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसके 4 पार्ट्स थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप अपनी बुक का पेज नंबर निकाल लो 128। तो जैसा आप देख सकते हो, ठीक है, 128 पेज नंबर पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है, AD इज एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इज इक्वल टू AC, शो दैट AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट एंगल A। अब इसमें कहीं भी आपको डायग्राम नहीं बोला गया है कि सीधा फिगर लाइक वर्डिंग नहीं आई है, तो मतलब ये कि इसका कोई डायग्राम नहीं है, तो अपने को खुद बनाना है। तो कैसे बनेगा, स्टेटमेंट को रीड करो। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो हमें एक ट्रायंगल बनानी है ABC। एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे ABC ABC, और ये आइसोसेल है, मतलब इसकी दोनों साइडें बराबर हैं और A से एक परपेंडिकुलर डाला गया D तक ऐसे, ठीक है। एक मिनट, तो अब यहाँ पे AB और AC दो साइडें हैं, ठीक है, और AD परपेंडिकुलर है। तो अपने को गिवन में क्या लिखा है, गिवन में दो बातें लिखी हैं। एक तो AD परपेंडिकुलर BC और एक AB इज इक्वल टू AC। परपेंडिकुलर का मतलब है आप अपनी बात रखेंगे तो एंगल 1 और 2 जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब ये था। तो जहाँ दो वर्ड आ जाए, बच्चों ध्यान रखना, हर बार मैंने बात बोली है, जहाँ दो वर्ड आ जाए, एक तो परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए और बाइसेक्ट वर्ड आ जाए, वहाँ अपनी बात अपने रखनी है। तो परपेंडिकुलर का मतलब मुझे इन दोनों को 90 प्रूव करना है, बस। सॉरी, दिया हुआ है। परपेंडिकुलर का मतलब हमें एक और दो 90 डिग्री दिए गए हैं। अब हमारा टू प्रूव है, टू प्रूव, और हमें क्या प्रूव करना है, दो बातें प्रूव करनी है। AD बाइसेक्ट BC, पहला AD बाइसेक्ट BC, और सेकंड पार्ट मुझे क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट एंगल A। AD बाइसेक्ट एंगल A, इसका मतलब क्या है, AD BC को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट वर्ड आ गया तो अपनी बात रखेंगे। BC बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये पूरी लाइन दो हिस्सों में बढ़ जाएगी बराबर। यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि BD और DC बराबर हैं तो उसका मतलब यही होता है, AD बाइसेक्ट BC। और यहाँ पर भी ये पूरा एंगल है, इसके दो हिस्से होने, तो इसका नाम रख लेते हैं 3, इसका नाम रख लेते हैं 4। तो अगर यहाँ ये प्रूव कर दूं कि 3 और 4 बराबर हैं तो इसका मतलब है AD बाइसेक्ट एंगल A ही है, ठीक है। तो AD बाइसेक्ट एंगल A का मतलब यही है कि आपको 3 और 4 को बराबर करना है। प्रूफ देखिए, तो मुझे क्या प्रूव करना है, एक तो ये दोनों बातें और ये दोनों बातें दोनों अलग अलग ट्रायंगल में हैं। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, बच्चों नाम में भी कॉन्ग्रुएंसी हम करते थे। तो अगर आप नाम ऐसे ले लो, जैसे मैंने पहले ए से स्टार्ट किया, बाहर सेंटर, A बाहर सेंटर, यानी ABD ACD, अगर ऐसे नाम ले लोगे तो नाम में कॉन्ग्रुएंसी अपने आप आ जाती है। फिर भी अपन चेक कर लेंगे। तो अब इन दोनों में क्या गिवन था, एक तो हमें दिया था AB AC के इक्वल है, AB इक्वल है AC के, और एक एंगल 1 एंगल 2 ये दिया था ईच 90 डिग्री, और ये था हमारा गिवन, ठीक है। ये दोनों बातें ईच 90 डिग्री और गिवन हमें दिया हुआ है। तो गिवन की दोनों बातें खत्म होगी। अब क्या ढूंढेंगे, कॉमन। तो क्या देखोगे, AD लाइन दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी, A और D कॉर्नर पे ये रहा, तो AD बराबर AD आएगा, जिसको बोलेंगे हम कॉमन। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दो साइड और एक एंगल आ गया और 90 डिग्री एंगल आ गया।
और मैंने आपको बताया था अगर दो साइड एक एंगल आ जाए और वो 90 डिग्री एंगल हो तो दो आंसर आ सकते हैं, या तो RHS लगेगा या SS लगेगा, एक इनमें से लगेगा। अगर 90 डिग्री एंगल 1 इन दोनों साइडों के बीच में है तो SAS, अगर 90 डिग्री एंगल इन दोनों साइडों के बीच में नहीं है तो RHS लग जाएगा, क्योंकि राइट एंगल और उसके सामने हाइपोटेनस आ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, AB और AD जो है देखो कहाँ है, AB ये रहा, AD ये रहा, इन दो लाइनों के बीच में कौन है, 3, यहाँ पर कौन है, 1, मतलब एंगल 1 हमारा AB AD के बीच में नहीं है। तो हमारे पास ये है राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेनस और ये वन साइड, तो हमारे पास ट्रायंगल होगी बाय RHS रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बीच में नहीं है। कभी भी 90 डिग्री एंगल दिया हो चेक कर लो, बीच में है तो SAS, बीच में नहीं है तो RHS। अब बीच में नहीं है ये एंगल AB और AD, एंगल 1 जो है AB AD के बीच में नहीं है तो RHS रूल लग गया और ट्रायंगल आ गई ACD। अब नाम में कॉन्ग्रुएंसी चेक कर लो, कैसे, AB पहले दो, AC पहले दो, AD कॉर्नर, AD कॉर्नर, सही है, नाम में कॉन्ग्रुएंसी है। 1 D पर बन रहा है, 2 भी D पर बन रहा है, तो मीन्स दोनों लास्ट में भी हैं। 1 अगर लास्ट पे बन रहा है तो 2 भी लास्ट पे बन रहा है, तो नाम में कॉन्ग्रुएंसी आ गई। तो यहाँ से हम लास्ट के 2 पॉइंट कौन है, देखो B और D, ये उठा लेते हैं। यहाँ लास्ट के 2 कौन है, CD, और इस ट्रायंगल का एंगल A पर बनने वाला एंगल 3 और इसका भी A पर बनने वाला एंगल 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। लो जी, ये छोटा सा क्वेश्चन था तो आप इसको देख लो अच्छे से। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। तो देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डायग्राम दिया हुआ है, तो अपनी जो पेज नंबर 128 है उस पर अपना क्वेश्चन 3 नंबर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको वर्डिंग दी हुई है, इन वर्डिंग में एक वर्ड आएगा मीडियन, ये लिखा हुआ मीडियन, ठीक है। इसका मतलब समझ लो पहले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। मीडियन क्या होता है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, देखो ध्यान से कि हम एक ट्रायंगल ले लें ऐसे ABC और BC का मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या करता है, M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो BC को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब BM और MC दोनों बराबर होंगे और पूरी BC का आधा भी होंगे, ठीक है। और ये M को अगर मैं A से मिला दूं तो जो बीच में नई लाइन पैदा होगी AM, वो कहलाती है मीडियन। यानी मीडियन एक ऐसी लाइन है जो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये बाइसेक्ट का ही दूसरा रूप है। तो जहां बाइसेक्ट के बारे में हम बात लिखते हैं ना, वहां मीडियन आ गया, वहां भी आप उसको बाइसेक्ट ही मानेंगे, ठीक है। तो मीडियन बाइसेक्ट दोनों एक ही बात होते हैं, और ये जहां आ जाएंगे आप अपनी बात रखेंगे तो किसी ट्रायंगल के बीच वाले पॉइंट को सामने वर्टेक्स से मिला दोगे बच्चों, तो जो नई लाइन पैदा होगी ट्रायंगल के अंदर वो कहलाती है मीडियन। इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पॉइंट के ऊपर देखो जरा ध्यान से। चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट पढ़ो जरा, गिवन में क्या दिया हुआ है, पढ़े ध्यान से। हमें बोला गया 2 साइड्स AB BC और मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल, कि इस ट्रायंगल का AB BC और मीडियन AM। तो हमें गिवन में क्या आएगा कि AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, AM बराबर है PN के। ऐसा दिया गया है कि ABC ट्रायंगल की ये तीनों साइडें और PQR की ये साइडें आपस में इक्वल हैं। और में एक बात और दी गई है क्या, कि AM PN आर मीडियंस, ये हमारे मीडियंस हैं। मीडियंस मतलब बाइसेक्ट करते हैं, तो AM किसको बाइसेक्ट करेगा, BM और MC को, सॉरी पूरी BC को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि BM MC बराबर कर देगा और BC के 2 हिस्से कर देगा। ऐसा ही QN और NR ये भी बराबर होंगे और ये अपने QR का आधा होंगे। ये बात हमने अपनी रखनी है, क्यों, क्योंकि मीडियन और बाइसेक्ट एक ही बात होती है। तो यहाँ पर बात रखेंगे, तो जहाँ मीडियन जहाँ परपेंडिकुलर आ जाए वहाँ पर अपनी बात रखते हैं,
जब मीडियन और बाइसेक्ट आ जाएंगे वहाँ भी आप अपनी बात रखेंगे, ठीक है। तो मीडियन क्या करते हैं, दो हिस्सों को बराबर बांटता है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, देखो ध्यान से, टू प्रूव। प्रूव में हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, पढ़ो कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN, हमें ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल, ये वाला हिस्सा ट्रायंगल का ये हिस्सा इतना इतना और इसका इतना, हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो मैं इसका रफ डायग्राम बना रहा हूं नीचे कि आपको एक तो ABM लेनी है और एक PQN लेना है। इन दो ट्रायंगलों को आपने बच्चों कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ठीक है। तो ये आपका रफ डायग्राम है, ध्यान रखिएगा नीचे वाला, ठीक है। तो अब हमें दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो प्रूफ के अंदर देखिए ध्यान से, प्रूफ हमारा पार्ट 1, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ABM ट्रायंगल एंड PQN ट्रायंगल्स के अंदर क्या है कि हमारे पास इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन दोनों ट्रायंगल में देखो हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो हमें ABPQ दिया है और ABPQ यहाँ पर पढ़ा भी है, तो लिख लेते हैं कि AB बराबर PQ गिवन, और BCQR हमारे पास है ही नहीं। AMPN पढ़े हैं, ये रहे AMPN पढ़े हैं, तो AMPN रीजन क्या रहेगा, गिवन। चलिए अब दो ही साइडें मिल पाई हैं, ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं। अब देखो BC का आधा BM है और मुझे BM चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां पर ले लेता हूं BC इज इक्वल टू QR, जो कि यहां का रूल है, और उनको 2 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय 2 कर देता हूं। तो क्या होगा, BC का हाफ कौन हो जाएगा, BM, जो कि यहां पड़ा है, मुझे मिल जाएगा। तो BC और QR ले लेते हैं और इसका आधा कर देते हैं, तो यहां से बना BM और यहां से बना QN, ठीक है। और ये हमने बात क्योंकि लिख दी कि क्योंकि ऐसा हो सकता है, BC का आधा QR का आधा पर ले सकते हैं, तो BM QN। अब तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट होगी, तीनों साइड इक्वल आ गई। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल PQN। रीजन बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये हमारा पहला पार्ट हो गया बच्चों यहाँ पे। लेकिन इसका हमें एक रिजल्ट लेना है छोटा सा, क्या, अगर ये दो ट्रायंगलें कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका एंगल 1 और इसके एंगल 2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे बाय CPCT, ये हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे हमारे अगले पार्ट के अंदर। तो एंगल 1 और 2 बाय CPCT हमने लिख लिया बच्चों, नोट कर लिया है, ठीक है। तो आप भी इसको लिख ले इतना। अब पार्ट 2 करते हैं, इसी के अंदर 1, 2 का यूज़ करेंगे। चलिए, तो पार्ट 1 हमारा प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABM PQN कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने क्या किया, BCQR ले लिया ताकि उसका आधा करके ये दोनों आ जाएंगे अपने आप ही। हमें सारा गिवन यूज़ करना है अपना कैसे ना कैसे। तो और एंगल कोई दिया नहीं था कि आप एंगल ले लें, अब हमें एंगल मिल गया 1, 2 बाय CPCT। चलिए, तो यहाँ से हमारा पार्ट 1 प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये हमारे रफ डायग्राम थे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप भी बना सकते हो बच्चों एग्जाम में रफ डायग्राम। चलिए, उसके बाद अब आ जाइए पार्ट 2। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, जैसा आप अपने बुक में पढ़ सकते हो, इसका पार्ट 2 थर्ड का। अब हम ये दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC पूरी बड़ी ट्रायंगल ही बनेगी, इसका मतलब ABC PQR। तो ये दो हमें ट्रायंगलें मिल गई। तो प्रूफ देखो, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। पार्ट 2 शुरू हो गया यहीं से ही, आप नोट कर लेना पार्ट 1 के बाद ही। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR,
इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में अब हमें क्या क्या मिला हुआ है, देखो गिवन उठा लो, ABPQ पढ़े यहाँ पे, तो अपन ले सकते हैं कि AB बराबर PQ, और BCQR भी ले सकते हैं, ये पढ़े, तो हम कह सकते हैं BC इक्वल QR। अब रह गया AC और PR, वो हमें कहीं भी नहीं दे रखा, लेकिन अपने को पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया था ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, हमने दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट की थी, तो आप ये यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं कि इसका एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव इन 1, प्रूव्ड इन 1 में हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये दो साइडों के बीच में एंगल भी आ गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के इस पार्ट 10 में इतना ही। ठीक है, और आई होप अगले पार्ट में हमारी एक्सरसाइज चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, अगले पार्ट में हमारी ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन रह गए जो हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 11 में। थैंक यू बच्चों। और हाँ, इस तरफ प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको इसके बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे, और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो बच्चों यहाँ क्लिक करके आप कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।